हरे कृष्णा। राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अपनी कमियों को कैसे पहचानें। तो इस पे मतलब आप नॉर्मली बैठे होंगे कभी, तो आपने सोचा होगा कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती है। हुँ? कौन सा ऐसा डर है जिसकी वजह से मैं लोगों का सामना नहीं करता या दुनिया का सामना नहीं करता। तो इसी चीज़ पे हम आज बात करेंगे और मैं एक स्टोरी और साथ में अपना जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। वो स्टोरी कुछ ऐसी थी कि एक पेंटर होता है, ठीक है। वो अपनी पेंटिंग में बहुत बेस्ट होता है। तो एक दिन वो अपनी पेंटिंग बना के और जो रोड के साइड जो एग्जीबिशन लगती है उनमें रख के आता है। बट उसमें वो एक बात लिख के आता है। वो लिखता है कि अगर आपको इस पेंटिंग में कोई कमी लगती है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब उस जो पेंटर था उसको तो कॉन्फिडेंट था कि भाई मेरी ये बेस्ट पेंटिंग है, इसमें कोई कमी नहीं है। अब होता क्या है, अगले दिन जब वो उस पेंटिंग को सुबह आके देखता है तो वो पेंटिंग पूरी कहीं कहीं मार्क हो रखी होती, किसी किसी मतलब पॉइंट्स पर मार्क हो रखी होती। तो वो ये देख के बहुत उदास हो जाता है और वो अपनी पेंटिंग लेके जो उसके गाइड होते हैं या जो उसका उनको लेके जाता है उनके पास और उनको दिखाता है कि देखिए मैंने ये पेंटिंग बनाई थी और ये मेरी तरफ से तो बहुत बेस्ट थी, पर लोगों ने इसमें इतनी कमियां निकाल दी हैं। तो फिर क्या होता है कि उसका गाइड ये कहता है कि इस पे अब ये लिखो कि आपको जो ये कमियां आपने जो ये कमियां निकाली इसको ठीक करने को बता दो, ठीक है। उसमें ये लिख के अब वो ये लिख के अगले दिन रख के आता है। अब वो रख के आता है तो नेक्स्ट दिन वो जाके फिर से उस पेंटिंग को देखता है। अब वो ये देखता है कि किसी ने भी कोई करेक्शन नहीं बताया, सिर्फ मार्क कर दिया। अब ये चीज़ मैं यहाँ अपनी थोड़ा पर्सनली इसी मतलब जो ये स्टोरी है इसी से रिलेटेड में एक रियल लाइफ वो भी बताती हूँ आपको कि क्या होता है कई बार। जैसे चलिए मैं बता ही देती हूँ कि हम लोग जैसे प्रेजेंट करते हैं, पीपीटी प्रेजेंट करते हैं या हमें वो बताना होता है। तो कई बार क्या होता है, कुछ टीचर तो ऐसे होते हैं जो हमें बता देते कि बेटा ये जो लेटर है इसको थोड़ा ऐसे बोल्ड करना था, ये इस कंटेंट को थोड़ा ऐसे दिखाना था, इस चीज़ को ऐसे दिखाना था, ठीक है। बट कुछ टीचर होते हैं कि वो हज़ारों कमियां निकाल आते हैं और बहुत कुछ सुना देंगे आपको, पर वो कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं बताते कि करना क्या था। फिर बाद में सोचते रहो यार कभी क्या थी। जैसे उस पेंटर के लिए वो पेंटिंग बहुत बेस्ट थी, ऐसे ही हम लोग अपने तरीके से अपनी जो प्रेजेंटेशन होती है उसको बहुत बेस्ट बना के ले जाते हैं। हर तरीके से हम अपना बेस्ट देते हैं, बट सामने वाले की तरफ से वैसा रिस्पॉन्स अब हर किसी की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं होता ना। अब एक दिन क्या हुआ, अब यहीं आगे क्या हुआ कि एक दिन मैं बैठी थी नॉर्मली, तो बैठे बैठे मैं अपने आप से ही ऐसे क्वेश्चन कर रही थी। मतलब ये बहुत शुरू की बात है, बहुत ही पहले की। टाइम हो गया इसको, 5-6 साल हो चुके हैं आराम से। तब मैंने कहा यार रिंकू ऐसी क्या बात है, क्योंकि मुझे तो कोई कमी दिखती नहीं थी। बट फिर भी मैंने कहा चलो देख लेते हैं कि क्या कमी है। मैंने अपनी तरफ अपना सोचना शुरू करा कि क्या कमी है, मैंने फाइंड आउट करना शुरू करा। तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि मुझ में ऐसी कोई कमी है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, दोस्तों से पूछ लेते हैं। तो मैंने कुछ लोगों को फ़ोन करना शुरू करा। अब मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया तो उसने कहा यार मेरे को तो कभी मतलब थोड़ी बातचीत हुई हमारी, कैसे हाय बाय सब। तो उसके बाद मैंने पूछा उससे नॉर्मली बड़े आराम से कि यार तेरे को कभी मेरे में कोई कमी लगी है कि
ऐसे ये चीज़ तेरे को इम्प्रूव करनी चाहिए या ये चीज़ सही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, कभी तो ऐसा कुछ लगा नहीं। तो मैं कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं। वहाँ उससे बात ख़त्म। फिर मैंने दूसरे को लगाया, तो उससे भी थोड़ी हाल चाल बात हुई। फिर उसके बाद उसने भी यही कहा। मैंने भी उससे पूछा कि यार तेरे को कभी कोई कमी लगी? तो उसने कहा लगी तो। मैं कहा तो बता। तो उसने कहा तो बुरा मान जाएगी। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी, तुम सच बताओ, मैं सच सुनने के लिए हमेशा रेडी हूँ। मुझे सच सुनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे सच कैसा भी हो, तुम सुनाओ, बताओ, आई एम रेडी। तो उसने नहीं बताया, बात हुई नहीं, उन्हें बताया, कोई बात नहीं। मैं कहा ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी टीचर को भी फ़ोन किया। तो टीचर से भी मैंने उनसे पूछा कि मैम आपको कभी कुछ ऐसा लगा हो कि तुमको इनको इस चीज़ में इम्प्रूव करना चाहिए या ये चीज़ ऐसे इम्प्रूव करनी चाहिए? तो उन्होंने भी मुझको कहा कि नहीं बेटा, मेरे को तो कभी ऐसा कुछ लगा नहीं। बट हाँ, उन्होंने फिर ये कहा कि कुछ आने वाले टाइम पे तुमको इस चीज़ का आंसर खुद से मिल जाएगा। तो मैं कहा ठीक है। अब बात ये यहाँ सारी ख़त्म हो जाती है। बट उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई भी आपको आपकी कमी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे ख्याल से वो अपनी जगह सही होंगे, मैं उनको बुरा नहीं कह रही हूँ। बट जब आप बाहर किसी से पूछने जाओगे ना कि आपकी कमी है क्या, मुझे बता दो, मतलब आप इतना, वैसे तो पहली बात तो इतना करेज ले आए लोग अपने अंदर कि किसी कोई अपनी कमी सामने से पूछे, भाई मुझे बता दो कि क्या चीज़ है तो कि मैं ठीक कर लूँ। बट ठीक है, अब हम इतना करेज लेके आगे चले गए, पूछ लिए अपने बारे में, तो तब भी नहीं पता लगा। तो हमने कहा ठीक है। बट उस दिन मैंने कहा कि यार जो भी कमी है मैं उसे ढूंढूंगी भी, और हाँ, कोई मतलब इन कमियों के साथ में मरूंगी नहीं। मैं कमी, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, मैं कहा इनके साथ में मर नहीं सकती, कुछ भी हो। ये लाइन तो मैंने अपने आप से पक्का कही थी कि यार ये कमियाँ कुछ भी नहीं है, इनको मैं ठीक कर सकती हूँ और इन कमियों के साथ नहीं मर सकती। ये मेरा जीवन बहुत बड़ा है ये तो बहुत छोटी चीज़ है। तो ये उस दिन का एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का। तो मैं कहना आपसे ये चाहती हूँ कि मैं अपने आसपास भी बहुत जगह, इनफैक्ट लोग बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे बैठकर भी, बहुत अच्छी अच्छी जगह जाकर भी, उनमें कोई ना कोई डर है, कुछ ना कुछ फेयर्स हैं। अब नॉर्मल अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे इंग्लिश है, ठीक, इंग्लिश को लेके मैं कहती हूँ न जाने मतलब इंसान में कितनी क्वालिटी है, कितनी स्किल्स हैं, कितना नॉलेज है उसमें, बट वो अपने आप को पीछे कर देता है जस्ट बिकॉज वो इंग्लिश नहीं बोल सकता। नहीं, ऐसा नहीं है कि बोल नहीं सकता, मे बी वो बहुत अच्छा बोलता हो, बट कॉन्फिडेंट नहीं है। तो इन कमियों को दूर करना होगा आपको। कैसे करेंगे? प्रैक्टिस करके। तो पहले तो आपका आज का काम ये रहेगा कि आप एक पेन लें, एक वाइट पेपर लें, जिस पे आप अपनी कमियों को लिखिए। देखिए, इस दुनिया में किसी और से सच बोलो या मत बोलो, एटलीस्ट अपने आप से सच बोलो। अपने आप को अंधेरे में मत रखो, अपने आप से वो मोहब्बत करो, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, ठीक है। कहीं भी कुछ भी हो, सबसे पहले आप अपना हाथ पकड़ने के लिए खुद खड़े होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं सच में या फेयरलेस लाइफ जिए, तो उसके लिए आपको पहले अपने डर को देखना होगा कि आपके डर क्या हैं जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, ठीक है। फिर उन पे काम करिए, और आप काम शुरू तो करिए एक बार, फिर उसके बाद उसके रिज़ल्ट देख लेना कि कितने बढ़िया रहते हैं, ठीक है। और अब ऐसा नहीं है कि जैसे आपने अभी शुरू करा और अभी रिज़ल्ट आ जाएगा। तो जैसे एक किसान अपनी ये अनाज को बोने के लिए पूरी मेहनत करता है, जैसे पहले वो फील्ड को क्रिएट करता है, ठीक है, हल जोतता है, उसमें पानी देता है, बहुत कुछ, उस भूमि को पहले वो उस लेवल का बनाता है कि जिसमें अनाज उगाया जा सके, ठीक है। तो आपको भी अपने आप को
देखना होगा, उस तरीके का बनाना होगा कि आप अपनी कमियों को दूर कर सकें। ठीक है। फिर उस भूमि में किसान क्या करता है, अनाज डालता है। इसी तरीके से आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी का बीज बोना होगा। अब वो बीज बो तो दिया जाएगा, वो धीरे धीरे, जैसे फसल हमारी धीरे धीरे ग्रो करती है वैसे ही वो धीरे धीरे ग्रो करेगी। तो इस तरीके से आपको अपने हर फेयर को दूर करना होगा। और यस, आपने वो तो सुना ही होगा कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो इस बात पे बिलीव रखिए और अपना काम करिए। 100% आपकी हर कमी दूर होगी और आप बिल्कुल फेयरलेस अपनी लाइफ जिएंगे। ठीक है। और अपने मन को और दिमाग को, अपने वो मूवी तो देखी होगी, क्या कहते हैं, 3 इडियट्स। उसमें वो बोलता नहीं कि ये जो दिल होता है इसको हमेशा बुद्धू बना के रखना चाहिए, है ना। या दिल या दिमाग जो उसको बुद्धू बना के रखना चाहिए। तो जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, है ना। तो देखिए, मैं थोड़ा गाने भी आ ही जाते हैं मेरे बीच बीच में, मैं गाने बहुत गाती हूँ ऐसे। तो क्या बोलना है, ऑल इज़ वेल, है ना। तो अपने आप को ये बोलते रहो, अपने पेयर्स को ढूंढो, उन पे वर्क करो, सब सही हो जाएगा। ठीक है। तो यही थी हमारी आज की कहानी, बातचीत और टॉपिक कि कैसे अपनी कमी को दूर करें। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, आपको मोटिवेशन मिला होगा, आपको क्लियरिटी मिली होगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कंटेंट पसंद भी आया होगा। अगर आपको पसंद आता है और आप चाहते हैं कि मैं आगे इसी तरीके से अपनी लाइफ से रिलेटेड जो मेरे एक्सपीरियंस है और नई चीज़ों को आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और अपना ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।